गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो परिपक्व हड़प्पा। हमने पिछले लेक्चर्स में कवर करा था हड़प्पा से पहले वाले समय के बारे में, ये कैसे डेवलप हो रहा था। तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि ताम्रपाषाण काल जो है और नवपाषाण काल का ही जो विकसित होता हुआ रूप था वही था, मतलब कि पूर्ववर्ती हड़प्पा। ठीक है, उसके बाद अब आ रहे हैं हम मेन हड़प्पा काल पे, परिपक्व हड़प्पा पे। उसके बाद हम जाएंगे हड़प्पोत्तर काल यानी लेटर हड़प्पा पे। ये समझ में आ रहा है? जैसे कोई भी काल हिस्ट्री में 3 तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। एक वो चीज़ उससे पहले क्या हो रही थी, परिवर्तन उस समय क्या चीज़ है, उसका मेन फीचर क्या है, और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए। चलिए, क्योंकि चेंज मैं आपको बताता हूँ एकाएक नहीं होगा कोई चीज़ का। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, संक्रमण काल आपको बताया था लास्ट क्लास के भीतर, राइट। तो ये बात आपके मन में बैठ गई होगी। चलेगा यहाँ से? हाँ, अच्छा ध्यान से मैं आपको एक बात बता दूँ, अब पेन और पेपर लेकर बैठो यदि आपको सच में याद करके जाना है। क्योंकि देखो ये फैक्चुअल बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। आप ये सोचोगे कि मैं घर पे रट लूँगा, याद कर लूँगा, तो आप गलत कर रहे हो। आपसे ऐसा कुछ होने जाना नहीं है। कायदे से देखा है तो ये लेक्चर मैक्सिमम से मैक्सिमम आधे घंटे का, पर मैं इसको खींच कर 1.5 घंटे 1 घंटे करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक आज का 1-1.5 घंटा की मेहनत आपको लाइफ टाइम काम आएगी। चलेगा? वेरी गुड। तो देखिए समझाते हैं, जो हड़प्पा से पहले वाले काल थे जिसको हमने 3600 से लेके लगभग 2500 BC तक माना था, उस काल में क्या हो रहे थे, जब कहीं पे ताम्रपाषाण काल कहीं चल रहे थे, कहीं पे नवपाषाण काल भी चल रहे थे, तो उसी से डेवलप होना वो शुरू कर दिए थे। क्योंकि उनको खेती वगैरह मिल गया था पहले, है ना, ये सब चीज़ें। लेकिन जब मेन हड़प्पा काल तक आते हैं 2600 से 1900 BC में, तो यहाँ पर क्या होता है, 2600 से 1900 BC के दौरान क्या होता है कि मतलब हड़प्पा जो है अब बिल्कुल नगर की तरफ जाने लगता है। देखो कोई भी जो शहर बनेगा तब बनेगा जब पहले गांव था। तो इससे पहले जो परवर्ती हड़प्पा थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन जब मेन हड़प्पा है जिसको हम परिपक्व हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, 2600 से 1900 BC, ये नगरीकृत हो गई। और हमने आपको सभ्यता का परिभाषा ही बताया था, नगरीकरण, उसमें एक फीचर्स था, है ना, याद होगा आपको, पिछले क्लास में मैंने कहा था। तो ये क्या हो गई, नगरीकृत हो गई। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल बेल स्ट्रक्चर्ड मिलता है सभ्यता, जिसमें क्या था कि मतलब 90 डिग्री के एंगल्स पर सारे रोड बने हुए हैं, घर की खिड़कियाँ खुल रही है बाहर, इस टाइप से कुछ। ठीक है, तो ऐसे थे। फिर ये जो थे 90 डिग्री थी, व्यवस्थित थी, बिल्कुल ऑर्गेनाइज थी। तो ऐसा माना था कि ये ऑर्गेनाइजेशन लेती ताकि वहाँ पे कोई जो है एक ऐसी मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम होगा जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई होगी। बट उसके बारे में हम बाद में देखने वाले। तो आइए हम थोड़ा सा इसका लोकेशंस देखते हैं। ठीक है, अब आपको मेरे साथ साथ पीछे पीछे याद करते चलना है, मेरे पीछे पीछे बोलना है और पेन पेपर पे लिखते चलना है। चलेगा? वेरी गुड। भाई नहीं लिखोगे तो लेक्चर्स बंद करो, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। जाओ, तो मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, है ना। मुझे ये यूट्यूब पे व्यू त्यू के लिए मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। मैं ये काम उसके लिए कर रहा हूँ जिन्होंने जो हिस्ट्री का मेरे तरह भुक्तभोगी है। और मैं ऐसे ही फाड़ो वीडियो ज्योग्राफी के लिए बनाऊंगा और इकोनॉमी के लिए बनाऊंगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो कंटेंट का लेवल इतना होगा ना कि मार्केट में जो पेड टीचर है ना उनके धंधे बंद करवा दूंगा। बस आप मेरे पे भरोसा करो और यहाँ बोर्ड पे फोकस करो। मेरा मकसद ही यही है, क्योंकि जो पेड पैसे लेके भी ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनके हिसाब किताब ऐसे ही बराबर करूँगा, है ना। तो आइए देखते हैं। तो भाई मेरे हमने मेन हड़प्पा काल में आ गए, जिसको बोलते हैं परिपक्व हड़प्पा। कितना टाइम पीरियड है, नहीं सुने, बोलो बोलो, 2600 से 1900 BC। फिर से, परिपक्व हड़प्पा का टाइम पीरियड कितना है, 2600 से 1900 BC। एक बार और, कितना है, 2600 से 1900 BC। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके लोकेशंस को हमने चौहद्दी बनाई है इसकी, कि नॉर्थ बाउंड्री लास्ट कहाँ तक जाती है, साउथ कहाँ तक आती है, ईस्ट कहाँ तक आती है, वेस्ट कहाँ तक। तो सबसे उत्तर में मेरा पड़ता है मांडा। क्या पड़ता है, क्या पड़ता है, मांडा। क्या पड़ता है, मांडा। मांडा जो है वो पड़ता है सबसे उत्तर में, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के पास। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर के पास। वेरी गुड। और सबसे दक्षिण में पड़ता है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। वेरी गुड। कौन सी नदी, प्रवरा नदी।
प्रवरा नदी घाटी हमने पिछले क्लास में आपको याद करो पढ़ाया था महाराष्ट्र में। प्रवरा नदी घाटी, कोटलाया नदी घाटी, इनाम गांव, प्रवरा नदी घाटी, इनाम गांव, महापाषाण काल। नहीं याद है तो तुम हो बड़े लेवल के वही चलेगा ना। वेरी गुड। तो सबसे ऊपर वाला लोकेशन क्या है, क्या है, मांडा। कहाँ है, जम्मू कश्मीर। और सबसे नीचे का लोकेशन क्या है, तैमाबाद। कहाँ है, महाराष्ट्र में। नदी प्रवरा नदी घाटी। महापाषाण कालिक स्थल क्या था वहाँ पे, इनाम गांव। और दैमाबाद भी महापाषाण काल का स्थल था, पिछले लेक्चर में जाकर देखो, मैंने बोला था, याद करो, याद है ना। हाँ ठीक है। सबसे ईस्ट में जो लोकेशन है, पूर्वी लोकेशन है, वो है आलमगीरपुर। क्या नाम है उसका, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्या नाम है, आलमगीरपुर। नदी 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 हिंडन नदी। कौन सी नदी, हिंडन। अब प्रवरा नदी घाटी किनारे कौन सा, दैमाबाद। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। पूर्वी लोकेशन आलमगीरपुर। कहाँ, उत्तर प्रदेश। नदी 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 हिंडन नदी। वेरी गुड, ऐसे ही बोलना है। सबसे पश्चिम में सूतकंगडोर। कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में। कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में। कौन सी नदी, दशक नदी। कौन सी नदी, दशक नदी। फिर से सबसे, अब मैं तुमको इधर बताऊंगा, तुम अपने मने मने बोलना, ठीक है। सबसे पहले सबसे पूरब में, सबसे पूर्वी लोकेशन, जल्दी बोलो, नहीं बोलोगे मत बोलो, फिर से रिवीजन करा दें। चलो ठीक है, फिर से कराते हैं, अब याद कर लेना। सबसे नॉर्थ में मांडा। कहाँ पर पड़ता है, जम्मू में। सबसे साउथ में, सबसे दक्षिण में दैमाबाद। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। नदी प्रवरा नदी की घाटी हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, है ना। सबसे पूरब में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नदी कौन सी है उसमें, हिंडन नदी। क्या नाम है उसका, हिंडन नदी। क्या नाम है, हिंडन नदी। वेरी गुड। और सबसे पश्चिम में सूतकंगडोर। कौन सी नदी, दशक नदी। कौन सी नदी, दशक नदी। कौन सी नदी, दशक नदी। वेरी गुड, अब याद हो गया तुमको। चलो, तो हमने देखा कि इसमें इसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा भाई, क्योंकि सबसे पहला साइट जो है वो मिला है मेरे को हड़प्पा। सबसे पहला साइट क्या मिला है, हड़प्पा। तो जो हड़प्पा है, इसकी खोज जिस व्यक्ति ने करी है उसका नाम है दयाराम साहनी। क्या नाम है, दयाराम साहनी। इसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसकी सबसे पहला साइट जो उसको खोज जो हुई थी उसका नाम है हड़प्पा। और इसकी खोज किसने करी है, दयाराम साहनी ने। किसने करी है, दयाराम साहनी ने। कौन सी नदी किनारे ये है, रावी नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे है, रावी नदी किनारे। दैमाबाद कौन सी नदी किनारे थी, क्या बोला नहीं सुने, प्रवरा नदी, है ना। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर कौन सी नदी, हिंडन नदी। कहाँ, उत्तर प्रदेश। सूतकांगडोर कौन सी नदी, दशक नदी। वेरी गुड। और रावी नदी किनारे क्या है, क्या है रावी नदी किनारे, हड़प्पा। को किसने खोजा, दयाराम साहनी ने। किसने खोजा, दयाराम साहनी। वेरी गुड। अब हमने देखा कि इस हड़प्पा से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली है, राइट। तो उसमें जो सबसे पहला चीज़ मिला है वो है अन्नागार, मतलब अनाज रखने का जगह, तो उसको बोलते हैं अन्नागार। अब अनाज तभी होगा जब वहाँ पे लेबर मजदूर काम करेंगे ना, या ऐसे हम ट्रिक से याद करेंगे ना, लेबर मजदूर काम, तभी ना अनाज उपजेगा। तो वहाँ पर थे मजदूरों को बैठने का बैरक, है। अब इतने सारे मजदूर रहेंगे तो बहुत सारा शौचालय की ज़रूरत होगी, टॉयलेट चाहिए। तो वहाँ पर मिले हैं हर घर के पास शौचालय, मिले ना। लोग ऐसे हम याद करेंगे ट्रिक से। सबसे पहला चीज़ क्या हमने बताया आपको कि सबसे पहले था अन्नागार, उपजाते थे मजदूर तो मिला मजदूर का बैरक। उसके बाद सब जाएंगे सुसु करने तो बनाया गया शौचालय, चलेगा ना। अब शौचालय जाएंगे, इतना सारा काम हो रहा तो गाड़ी तो चाहिए ना वहाँ पे, तो वहाँ पर मिला है तांबे की इक्का गाड़ी।
क्या मिला है? तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी। और वो सारा चीज़ जो ये करते थे, जो सारा चीज़ करते थे भाई, याद करवा रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, ये इतना टफ है ना भाई, तुम्हारे दिमाग हिल जाए एग्जाम हॉल में। इतना सीरीज में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत एक्सपीरियंस के बाद करा पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इज्जत कर लेना हमारे कामों का। नहीं तो एग्जाम हॉल में ना पता होता है बच्चे को, जो फाइल होता है उसको, समझ में आ रहा है? इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना। मैंने साइकोलॉजी वगैरह में पढ़ी है ये चीज़ें कि कैसे मेमोरी बूस्टअप करते हैं, है ना। एक इसके लिए ब्लूम प्रिंसिपल दिया जाता है, उसे का यूज कर रहा हूँ। तुम्हें लग रहा हो कि अरे ये देखने में छोटा सा ठिंगना सा बच्चा है, क्या ही बढ़ा देगा, वो एहसास हो जाएगा कुछ देर में। चल देखिए इधर, तो हमने आपको बताया क्या, हड़प्पा कौन सी नदी? रावी नदी। क्या क्या हमने देखा? सबसे पहले वहाँ पर थे अनन्यागार, बहुत सारी खेती होती थी। को किस चीज़ की खेती ज़्यादा प्रमाण मिला? जौ की खेती का प्रमाण मिला वहाँ से, मिला ना, वेरी गुड। और हड़प्पा रावी नदी के तट पर थी, किसने खोजी? दयाराम साहनी ने, वेरी गुड। अब क्या हुआ, जब वहाँ पर उसकी खोज हो गई तो अनाज उपजाने लगे, तो अनन्यागार मिला रखने के लिए। उपजाते थे मजदूर, तो मजदूर को बैठने का बैरक दिया गया, मजदूर यहाँ पे रेस्ट करते होंगे, मजदूर बैरक उसको बोलते हैं, है ना। पर वो इतने सारे लोग, सुसु तो लगता होगा ना, तो हर घर के आसपास हमको टॉयलेट मिले हैं, चलेगा। पर वो इतना काम करेंगे तो उनको गाड़ी तो चाहिए ना आने जाने के लिए, सामान हो, तो वहाँ मिला है इक्का गाड़ी। पर वो सबसे ज़्यादा इज्जत करते थे धरती माता की, हड़प्पा के लोग किसकी इज्जत करते हैं? धरती माता के। इसीलिए उन्होंने पृथ्वी देवी की पूजा करनी शुरू करी। उन्होंने दिखाया कि कैसे पृथ्वी माता, धरती माता के गर्भ से पौधा निकल रहा है, क्यों? क्योंकि कृषि बेस था, तभी तो अनन्यागार थे, चलेगा, वेरी गुड, समझ गया ना भाई। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि हमको चाहिए एक पुरुष का कटा हुआ सर। पूछा क्यों चाहिए पुरुष का कटा हुआ सर? धड़, पुरुष का धड़ चाहिए हमको, वहाँ के लोगों ने कहा। तो हमने पूछा कि क्या करोगे पुरुष का धड़ लेके? तो उसने कहा कि सिर्फ हम औरत की ही पूजा करेंगे, हमें पुरुष भी चाहिए। हमने कहा ले लो। उसने कहा इससे बात नहीं बनेगी। तो हमने पूछा और क्या चाहिए? तो उसने कहा हमको भगवान शिव भी पसंद है और माता पार्वती भी पसंद है, कुछ इस टाइप से बात करें, खड़ी ना। तो उसने कहा कि हम पूजा करेंगे, वो 2 मूर्ति बनाएंगे। पूछा क्यों बनाओगे मूर्ति? बोला नाचते हुए दिखाएंगे। अच्छा, तो उन्होंने लाल पत्थर के बनाई मानव मूर्ति और काले पत्थर की बनाई नर्तकी की मूर्ति। काले पत्थर की बनाई, याद से, यह है पत्थर वाली मूर्ति, काले पत्थर की नर्तकी की मूर्ति बनाई, और उसने लाल पत्थर की मानव मूर्ति बनाई। और उसने एक नाचते हुए पुरुष को दिखाया जिसको नटराज शिव कहा गया। फिर से, उसने लाल पत्थर की बनाई एक मूर्ति और उसने काले पत्थर की बनाई मूर्ति, ठीक है। और जो काले पत्थर वाली नर्तकी की मूर्ति बनाई, नाचते हुए औरत की मूर्ति बनाई, कहाँ? हड़प्पा में। और एक नटराज शिव की बनाई, क्योंकि सिर्फ पृथ्वी माता की पूजा नहीं चाहिए हमें, समझ में आ रहा बात? वेरी गुड। उसने कहा चलो ठीक है। आपको याद करो, मछली पकड़ने का शौक बड़ा रहता था, और हड़प्पा था रावी नदी के तट पे, वहाँ मछली मिलता था। तो उन्होंने एक दिन बैठे बैठे क्या किया, एक शंख पर बना दिया मछली का फोटो, उसको नहीं, मछुआरे का चित्र बना दिया, ठीक है, बैठे बैठे। और उन्होंने शंख पर बना दिया बैल का फोटो। 2 फोटोग्राफी कर दी, बकलोल आदमी था, बैठल बैठल कर दिया होगा। एगो बना दिया मछुआरे का चित्र और एगो बना दिया शंख से बैल का चित्र, चलेगा। और इसको कब्रिस्तान संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा जो है वो वहाँ पे बहुत सारे कब्र पाए गए, विदेशी का भी कब्र पाया गया। तो कब्रिस्तान से रिलेटेड कोई वर्ड आए तो हड़प्पा ही एग्जाम में लगाना है। तो कब्रिस्तान संस्कृति कहाँ मिला है? हड़प्पा में। और सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त मुहर जो है वो भी हड़प्पा से ही मिले हैं। सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त मुहर कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, वेरी गुड। अभिलेख युक्त मतलब समझते हो ना, सबसे ज़्यादा लिखे हुए अभिलेख में। और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मुहर कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। रिवीजन करते हैं, झटपट याद करते हैं, एकदम शुई शुई। आ जाओ भाई, मैं मज़े ले रहा हूँ ना, तुम लोग क्या करोगे? हिस्ट्री है ही बेवफा, इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे तो तुम मेरे को गाली दोगे वहीं पे फ़ोन पे।
वो तो तुम ऐसे भी दोगे, मैं इतना जो तुम्हारा टाइम पकाता हूँ तुम्हें, पर ये पकाऊ चीज़ें काम आएगी कैसे? जादू। कहाँ दिखाओ। हमने बताया हड़प्पा, खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने। कौन से नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। हमने सबसे पहला चीज़ क्या देखा? अनाज उपजते थे तो अनन्यागार। किसान सब मजदूर काम करते होंगे तो मजदूर का बैरक। उनको सूसू लगता होगा तो शौचालय। आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए तो इक्का गाड़ी। पृथ्वी माता के प्रति रिस्पेक्टेड थे क्योंकि वही देते थे अनाज, तो पृथ्वी माता के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। पर उन्होंने कहा हमको पुरुष भी चाहिए तो नर्तकी एक एक काले रंग की मूर्ति बनाई और एक लाल मूर्ति बनाई पत्थर की। काले रंग वाली मूर्ति एक नर्तकी की थी। फिर उन्होंने नटराज की मूर्ति बनाई। कहाँ? हड़प्पा में। और क्या बनाया? 2 गो चित्रकला कर दिया। कहाँ पे? शंख से बना दिया बैल का चित्र और एक बना दिया मछुआरे का चित्र। और इसको बोलते हैं कब्रिस्तान संस्कृति। और सबसे ज़्यादा लिखे हुए मोहर मिले भाई यहाँ पे। कहाँ पे? हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड क्या था? क्या था? 2600 से 1900 बीसी। क्या था? 2600 से 1900 बीसी। वेरी गुड। और हमने क्या बताया आपको? और क्या बताया? याद करो याद करो। और हमने आपको बताया इसके लोकेशन। सबसे उत्तर में मांडा, कहाँ है? जम्मू में। सबसे दक्षिण दैमाबाद, कहाँ? प्रवरा नदी घाटी, महाराष्ट्र। सबसे पूरब में, सबसे पूरब में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी? हिंडन नदी। सबसे पश्चिम में सूतकंगडोर। सूतकंगडोर कहाँ पे है? सूतकंगडोर कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। सूतकंगडोर में पिछले क्लास नहीं पढ़ा था। बलूचिस्तान में। कौन सी नदी? कौन सी? दशक नदी। वेरी गुड। उम्मीद है भाई आपको इतना सारा तो अच्छे से याद हम करवा दिए होंगे। एक बार मन है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? देखो थोड़ा सा भाई मेरे टाइम हुआ है लगता ही है ना। कितना टाइम हो गया यार अभी?